स्टूडेंट्स, वेलकम टू इम्पीरियल क्लासेस वंस अगेन। आज हम आपसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक लेके आए हैं जिसमें स्टूडेंट्स कंफ्यूज होते हैं, नंबर गवाते हैं। क्या है वो टॉपिक? सच एज या सच डैट या सच डॉट 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 एस या सच डॉट 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 डैट। अब कई जगहों पे ऐसा होता है कि जहाँ पे लगना होता है एस, बच्चे डैट लगा के चले आते हैं और कहते हैं कि ये तो हमारा क्वेश्चन का जो आंसर है सही है। और कई जगहों पे लगना होता है सच दैट, वहाँ पे भी एज लगा के चले आते हैं। और इसमें इतना माइन्यूट सा डिफरेंस है कि बच्चे इतने कंफ्यूज हो जाते हैं कि वो कहते हैं कि एक पॉइंट गवा भी दिया तो कोई बात नहीं। लेकिन मैं थोड़ा कोशिश की, इसके ऊपर काफ़ी मैंने कई किताबों से मैंने लिया है और कई जगहों से डिस्कशन किया, कई अच्छे टीचर्स से भी मेरी बात हुई। तो मैंने कंक्लूज़न निकाला थोड़ा इसको इजी बना के बच्चों को दें ताकि वो कॉम्पिटिशन्स में अपने नंबर ना गवाएं। तो कोशिश की गई है कि कैसे इसको इजी बनाया जाए। तो अब मैं सच एज की डेफिनेशन बता रहा हूँ। जब एग्ज़ामिनेशंस में आएगा तो आपको आपने दिमाग में क्या रख के इसको रखना है, सच एज रखना है कि सच डैट। सच एस का मतलब होता है सामान्य सी बात, जैसे कि या एग्ज़ाम्पल देने के लिए हो तो आप सच एस का यूज़ करेंगे। एक बार फिर से रिपीट करूँगा, सामान्य सी बात जैसे कि एग्ज़ाम्पल देना हो तो सच एस या स्लैश डॉट 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 एस का यूज़ होगा। अब इसी तरह सच डैट का कहाँ पे यूज़ होगा? जहाँ इस तरह से आपका मीनिंग समझ में आ रहा हो, इस तरह से, इस प्रकार से, कहीं रिज़ल्ट आ रहा हो, कंक्लूज़न हो, निष्कर्ष निकल रहा हो, तो सच डैट या सच डॉट 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 डैट का यूज़ करेंगे। अगेन इस तरह से, इस प्रकार से रिज़ल्ट निकल रहा हो, निष्कर्ष निकल रहा हो, तो सच डैट का यूज़ करेंगे। कुछ एग्जाम्पल्स जो एग्जामिनेशंस में आए हैं वो आपसे डिस्कस करते हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए ताकि हम एग्जाम्पल्स डिस्कस। पहला एग्जाम्पल है सच वॉज हिज बिहेवियर दैट ऑब्लिक एज हैज़ बीन एक्सपेक्टेड। इसमें डैट लगेगा कि एज, तो क्या लगेगा? तो मैंने आपने इसको हिंदी में बताया, जैसा उम्मीद किया उसने वैसा व्यवहार किया। मैंने आपको पहले बताया था एग्जाम्पल्स जो मैंने अभी आपको पढ़ाया था उसमें बताना, जैसा कि इस तरह का आएगा तो हम क्या लगाएंगे? सच के साथ एज। तो ये गलत है। सच वॉज हिज बिहेवियर एज हैज़ बीन एक्सपेक्टेड। ओके, उसी तरह के एग्जाम्पल को मैंने थोड़ा सा मॉडिफाई किया है। सच वॉज हिज बिहेवियर दैट स्लैश एज एवरीवन डिसलाइक्ड हिम। इसमें डैट आएगा कि एज आएगा? सच वॉज हिज बिहेवियर, उसका बिहेवियर ऐसा है कि कोई भी उसको पसंद नहीं करता है। तो एक रिज़ल्ट आ रहा है। क्या आ रहा है? रिज़ल्ट। उसका व्यवहार ऐसा है कि सब उसे नापसंद करते थे, सॉरी। ठीक है, तो रिजल्ट आ रहा है तो सच के साथ दैट आएगा, तो एज इज इनकरेक्ट। सच वॉज हिज बिहेवियर दैट एवरीवन डिसलाइक्ड हिम। समझ में आ रहा है बच्चों? अब तीसरा एग्जाम्पल, एक्टर्स सच एज या सच दैट हैव मेड लॉट्स ऑफ फिल्म। अभिनेता जैसा कि मैंने कहा ना, इसमें एग्जाम्पल देने के लिए आ रहा है। तो क्या है इसकी डेफिनेशन? सच एज एक्टर सच एज, इसमें मैंने एक एग्जाम्पल लिखना भूल गया, अमिताभ बच्चन एंड अक्षय कुमार। एक्टर्स सच एज अमिताभ बच्चन एंड अक्षय कुमार हैव मेड लॉट्स ऑफ फिल्म्स। क्लियर? एक्टर्स सच दैट अमिताभ बच्चन एंड अक्षय कुमार हैव मेड लॉट्स ऑफ फिल्म। इनकरेक्ट होगा क्योंकि हम एग्जाम्पल दे रहे हैं। एक्टर्स सच एज अमिताभ बच्चन एंड अक्षय कुमार हैव मेड लॉट्स ऑफ फिल्म्स।
चौथा एग्जाम्पल, इट इज़ सच अ डिलीशियस मील, एज आएगा कि डैट आएगा, एज आई वॉन्ट टू ईट इट अगेन। इट इज़ सच अ डिलीशियस मील डैट आई वॉन्ट टू ईट इट अगेन। तो इसमें क्या आ रहा है, निष्कर्ष निकल रहा है कि ये इतना अच्छा फूड है कि मैं फिर से खाना चाहूँगा। तो निष्कर्ष जहाँ आता है तो डैट आएगा, इट इज़ सच अ डिलीशियस मील दैट आई वॉन्ट टू ईट इट अगेन। पांचवा एग्जाम्पल, शी इज़ सच अ क्लेवर गर्ल, डैट आएगा, डैट शी पासिस ऑल द एग्ज़ाम सक्सेसफुली। शी इज़ सच अ क्लेवर गर्ल एज शी पासिस ऑल द एग्ज़ाम सक्सेसफुली। अब इसमें क्या आ रहा है, रिज़ल्ट। वो इतनी होशियार लड़की है कि उसने सारे एग्ज़ाम्स पास कर लिए, तो रिज़ल्ट आ रहा है तो डैट आएगा, एज नहीं। शी इज़ सच अ क्लेवर गर्ल एज शी पासिस ऑल द एग्ज़ाम सक्सेसफुली। शी इज़ सच अ क्लेवर गर्ल डैट, अभी मैंने इसको क्रॉस कर दिया था, एज इज़ रॉन्ग, डैट इज़ करेक्ट, डैट शी पासिस ऑल द एग्ज़ाम सक्सेसफुली। क्यों, क्योंकि रिज़ल्ट आ रहा है। स्क्रीनशॉट लीजिए नेक्स्ट एग्जाम्पल्स। 4 एग्जाम्पल्स के साथ समझने की कोशिश करते हैं सच एज और सच डैट को। फ्रूट्स सच एज या सच डैट मैंगो एंड ग्रेप्स आर रिच इन न्यूट्रिएंट्स। क्या लगेगा, फ्रूट सच एज, क्योंकि हम एग्जाम्पल्स दे रहे हैं तो हम सच एज का यूज़ करेंगे, डैट का नहीं। तो सच डैट इज़ नॉट करेक्ट। मैंने आपको नीचे लिखा भी हुआ है, फ्रूट सच एज मैंगो एंड ग्रेप्स आर रिच इन न्यूट्रिएंट्स। 7th एग्जाम्पल, इट वॉज सच अ बैड एक्सपीरियंस, इट वॉज सच अ बैड एक्सपीरियंस दैट इट शॉक्ड ऑल ऑफ अस, या इट वॉज सच अ बैड एक्सपीरियंस एज इट शॉक्ड ऑल ऑफ अस। इसमें रिज़ल्ट आ रहा है, कंक्लूज़न आ रहा है। रिज़ल्ट और कंक्लूज़न जहाँ आते हैं वहाँ पे सच डैट का यूज़ होता है, मैंने आपको पहले बताया था, तो एज नहीं लगेगा। इट वॉज सच अ बैड एक्सपीरियंस दैट इट शॉक्ड ऑल ऑफ अस। राम इज़ सच अ बॉय दैट ऑलवेज हेल्प पुअर, एज ऑलवेज हेल्प पुअर। जैसा कि हमने आपसे बोला था कि इस तरह के एग्जाम्पल्स देने के लिए आ रहा हो, जैसा कि, ऐसा कि आ रहा हो, तो सच एज लगेगा। राम इज़ सच अ बॉय एज ऑलवेज हेल्प पुअर्स। ठीक है, अब इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, नेक्स्ट टॉपिक लेके आएंगे इंटरेस्टिंग। थैंक यू।